अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल लर्निंग टेक में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो फोल्डर है टेस्ट वन का जो मैंने मेन बनाया उसमें ऐड कर लेता हूँ न्यू आइटम। एक वेब फॉर्म ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट 4 ही रहने देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो लूप का जो आउटपुट है वो हम लेबल में शो करवा लेंगे, ठीक है। ये लेबल है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, लेबल वन है, ठीक है। तो अब हम चले जाएंगे, कौन सा डिफ़ॉल्ट 4 था ना, तो डिफ़ॉल्ट 4 है, ठीक है। ये इसका फ्रंट एंड है और इसको आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए डॉट सी एस कोड है, सी शॉप का कोड, इस पर डबल क्लिक करो तो हम यहाँ पेज लोड के ऊपर, पेज लोड के अंदर प्रोग्रामिंग को, पेज लोड का मतलब क्या होता है, जैसे जो कोड चलेगा तो पेज लोड में ये हमारा प्रोग्रामिंग चलेगी, ठीक है। तो वाइल लूप चलाना चाह रहे हैं। वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं जिसकी बेस पे वो कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है वो लूप चलता रहता है। मैं लगता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, इंट, एक वेरिएबल है इंट बना इंटीजर, उसमें 0 1 2 जाएगा और आई, ये इस वेरिएबल का नाम इक्वल टू, फिर बस ठीक है इंट आई, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है। अब मैं लूप बनाता हूँ, लूप बनाने का तरीका सबसे पहले लिखता हूँ वाइल, उसके बाद इसके अंदर जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर हम लिखते हैं कि कंडीशन जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। मैं कहता हूँ जी इंट आई ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, जब तक आई ग्रेटर देन ज़ीरो है। यहाँ मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, यहाँ वैल्यू दे देता हूँ। मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू कितना, 5। मैं कहता हूँ जी आई के अंदर क्या वैल्यू 5 है और वाइल जब तक आई ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तब तक ये लूप चलता रहे। कैसे लूप चलता रहे कि ये जो ब्रैकेट दो मैंने लगाई है ना, इन ब्रैकेट में जो कंडीशन है वो उस वक्त तक चलती रहे, एक दफ़ा चले, दूसरी दफ़ा चले, तीसरी दफ़ा, कितनी दफ़ा चले, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि जब तक कंडीशन ट्रू रहे, ठीक है। अब अगर मैं अभी चला दूंगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ कोई भी एक और, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है। कोई भी वेरिएबल ले लें, इन टाइप का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ नंबर, ठीक है। और इसको वैल्यू दे देता हूँ इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी नंबर को ना, नंबर में कितना है, नंबर में वैल्यू 3 है, तो मैं यह कहता हूँ कि नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, बस समझाने के लिए, ठीक है। अब नंबर में वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। नंबर वैल्यू 3 और 3 जब मैं एक 4 हो जाएगा, फिर अगर दोबारा चलेगा तो 4 जब एक 5 हो जाएगा इसमें वैल्यू, फिर जब चलेगा तो 6 जब एक 7 हो जाएगा, फिर दफ़ा चलेगा तो 7 जमा एक 8 हो जाएगा। इस तरह ये जितनी एट्रेशन होंगे उस वक्त, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। हम तो कोई और कोड जब चलाना चाहेंगे कोई और कोड चलाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह देखें ये लूप चलेगा तो इसका वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको लूप चलाऊँ तो ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स मैंने कभी कभी होगी नहीं, आई हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि आई यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे आई 0, बार बार इसको चेक करेगा, अंदर मैं कहीं इसको वैल्यू कम तो कर नहीं रहा हूँ। ये जब मैं चलाऊंगा ये कोड चलता रहेगा, चलता ही चला जाएगा, ठीक है, कभी ये आउट नहीं होगा। तो मुझे आउट कंडीशन को आउट करने के लिए भी, फॉल्स करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे आई के अंदर वैल्यू 5 आएगी, नंबर वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे वाइल चेक आई ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो हम देखें आई 5 है तो ठीक है, आई ग्रेटर देन 0 है तो ये कोड चलेगा। नंबर में 3 में 4 इसका वैल्यू हो जाएगी, और फिर यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, आई जो आई माइनस 1 मतलब आई की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4 हो जाएगी। फिर दोबारा ये यहाँ पे आएगा, दोबारा ऊपर से नीचे आएगा, दोबारा वाइल पे आएगा, आई ग्रेटर देन 0, बिल्कुल आई के अंदर 4 है तो आई ग्रेटर देन 0 है। फिर इसके अंदर एक वैल्यू चली जाएगी, 4 के अंदर 5 चली जाएगी, यहाँ पे पहले की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 में से क्या हो जाएगा 3। फिर दोबारा यहाँ पे आके चेक करेगा कि आई ग्रेटर देन 0 है, हाँ आई ग्रेटर देन 0 है क्योंकि उसमें 3 है। फिर ये चलेगा, फिर ये देखेगा, फिर यहाँ पे 3 को 2 कर देगा, फिर दोबारा ये चेक करेगा आई ग्रेटर देन 0 है, फिर यहाँ पे 2 को 1 करेगा, फिर करेगा हाँ आई ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 होता है। फिर ये कोड करेगा, अब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर जब कोड यहाँ पे आएगा, दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ ही वाइल पे आएगा, तो आई ग्रेटर देन 0 है नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो अब वो जैसे ही यहाँ कंडीशन चेक करेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस जो दो बेसिस के अंदर कोड लिखा हुआ है इसको स्किप करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे अगर हमने कोई कोड लिखा हुआ तो वो चलाना शुरू कर देगा, नहीं तो ये कोड आउट होके
हमें शो करवा देगा। ठीक है, ये वाइल लूप है। तो मैं आपको शो कराने के लिए यहाँ पे क्या कहता हूँ, लेबल, क्योंकि अब ये नंबर है ना, तो नंबर में 3 है, 3 4 5 दफ़ा चलेगा तो नंबर में 3 जमा 5 8 हो जाएगा ना। तो देखिए मैं शो कराता हूँ लेबल। शो कराने के लिए क्या लिखते हैं, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, ये इसके अंदर भाई वैल्यू शो करें। लेबल 1 लिया था ना, उसके अंदर डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर वैल्यू शो करानी है, तो मुझे नंबर की जो वैल्यू है ना वेरिएबल वो शो करा दो। अब बेसिकली एरर देगा, क्योंकि डॉट टेक्स्ट की जो वैल्यू होती है ना वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है, तो हम तो इन टाइप दे रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है सी शार्प। डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, आप डॉट टू लिखेंगे और आगे 2 ब्रेसेस डालेंगे तो आप देखना यहाँ पे, देखना मैं चलाऊंगा तो 3 5 दफ़ा ये चलेगा तो 8 आंसर आएगा। अब मैं डिफ़ॉल्ट फोर पर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू ब्राउजर करता हूँ। ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है, देखें 8 वैल्यू आ रही है, जबकि मैंने इसी नंबर को शो कर रहा हूँ ना, लेबल डॉट नंबर, नंबर वैल्यू कितनी 3, तो 8 कैसे होगी, क्योंकि ये 5 दफ़ा चला है, 1 2 3 4 5, तो 3 की वैल्यू पहले 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 6 7 8, इस तरह करके वैल्यू हुई, तो यहाँ पे शो किया। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ये बताया कि हम इस तरह करके ये 4 दफ़ा 5 दफ़ा चल रहा है। जब हम रियल वेब में जाएंगे, जब कोई काम करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हम उस की निस्बत से हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, हमने क्या नोट कोड लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइल लूप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।